बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लोहे तहफ़्फ़ुज़ सूरज ग्रहण। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को सूरज ग्रहण आ रहा है और इस सूरज ग्रहण को बड़ी ख़ास अहमियत हासिल है। ये इस साल का बल्कि कई सालों का जो है बहुत ही तेज़ असरात का हामिल सूरज ग्रहण है और इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ख़ास तौर पर ये लोहे मुबारक एक रेमेडी के तौर पर तैयार की जाती है। ये वाली लोहे मुबारक जो है ये ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन के हमल के जो है वो हिफाजत के लिए बहुत मौसर है। हामला ख़वातीन अपने पास ही इसको रखें तो अल्लाह के फजल करम से आपके ऊपर से जो नहस असरात है तो सूरज ग्रहण के वो नहीं पड़ेंगे। दूसरा, वो लोग जो कारोबार करते हैं या कोई जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं और वो माली तौर पर तरक्की कामयाबी के ख्वाहिशमंद है और उनका कारोबार इस सूरज ग्रहण की वजह से उनके ऊपर असरात पैदा हो सकते हैं, उनके कारोबार रोज़गार में कोई तंगी आ सकती है, तो उससे बचाव के लिए ये लोहे सूरज ग्रहण बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह बैरून मुल्क सफ़र का मामला है, चाहे शादी में रुकावट चल रही है, शादी में बंदिश हुई है या इसके अलावा किसी किस्म का सहर जादू हुआ है, जादुई असरात आए हुए हैं, अशेबी असरात आपकी ज़िंदगी में आए हुए हैं, हर काम में बंदिश और रुकावट है, मुश्किलात हैं, ऐसे तमाम वजूहात के साथ जो है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है और उसमें जो है ख़ास तौर पर इस तरह की नहुस्ती असरात सूरज ग्रहण जब आ जाता है तो वो नहुस्ती असरात जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। ऐसे हालात में जो है सूरज ग्रहण के असरात से अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लोहे सूरज ग्रहण जो है बहुत ही मौसर और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पायदार रेमेडी का काम करती है। इसकी तैयारी का क्या तरीक़ाकार है, ये इस लोहे तहफ़्फ़ुज़ सूरज ग्रहण के सबसे पहले नाम और वालदा के नाम के दाद जो निकाले जाते हैं, फिर या सलाम या हफ़ीज़ इस्तेमाल सुना है, इन दोनों के दाद निकाले जाते हैं। मकसद हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ सूरज ग्रहण आता है तो उसके अदाद निकाले जाएंगे और सूरज शम्स का जो है वो अदाद निकाले जाएंगे। उनके मजमूई अदाद लेके उसमें से नक्शी दाद, चूँकि आपने मरबा नक्श बनाना है, उसके लिए मरबा नक्श के लिए -30 करके और 4 पे तकसीम करेंगे तो जो नक्शी अदाद हासिल होंगे उसमें से उसके मुताबिक जो बचा हुआ अदद होगा उसके मुताबिक जो है वो एक खाना नंबर 5 में जो है वो कसर दी जाएगी। कसर से मुराद है एक अदद का इजाफा हो जाएगा। अब इसमें जो है आपने इसको मेटल पे कुंदा करना है। मेटल पे कुंदा करते हैं तो जैसे ये देख सकते हैं कि जैसे मेटल की लो होती है और गोल्डन मेटल के ऊपर ये लो तैयार की जाती है, इस तरीके से ये लो जो है लो मेटल पे तैयार की जाएगी। और इसका तरीक़ाकार ये है कि नाम के अदाद और वालदा के नाम के अदाद शामिल किए जाएंगे, या सलाम या हफीज़ के अदाद जो हैं वो शामिल किए जाएंगे और मकसद जो है आपका तहफ़्फ़ुज़ ग्रहण है वो उसमें शामिल किए जाएंगे अदाद उसके, और इसके अलावा सूरज शम्स के अदाद जो है वो शामिल किए जाएंगे। चारों का मजमुआ लेके जो है ये अमल जो है वो तैयार किया जाएगा और नक्शी अदाद लिख के और उसमें से -30 निकाल के जो है वो 4 पे तकसीम करके जो है वो आपको नक्शी अदाद मिल जाएंगे और उसमें से जो बचेगा अदद उसके मुताबिक आप जो है वो कसर जो है वो खाना जो 5 के अंदर जो है वो देंगे। यानी यहाँ अगर ये नंबर है तो यहाँ उसमें इजाफा करके जो है वो अमल जो है वो चलेगा। यानी 19 है तो यहाँ 20 के बजाय 21 हो गया, यानी एक जो है नंबर ऐड मज़ीद एक्स्ट्रा जो है इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें चारों तरफ मुक़ल्लात के नाम यानी जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल लिखना है और दोनों तरफ या हाफिज़ या हफीज़ और यहाँ सुपर जो है या सलाम हफ़िज़नी मिन नहुस्सतिल शम्स। इसका मतलब ये कि या सलाम अल्लाह का एक नाम है, या सलामत रखने वाले, हिफाजत फरमा नहुस्सत शम्स से, और वह शम्सी व दुहाहा यानी स्यारा कसम है सूरज की। अब नहीं इसके ये जो है दूसरी साइड जो है इस लोहे मुबारक की, उसके अंदर जो है दूसरी साइड पर जो है वो लोहे तहफ़्फ़ुज़ सूरज ग्रहण में जो है उससे मुतल्लिक़ तिलिस्मात लिए गए हैं, उससे मुतल्लिक़ ख़ातम दिए गए हैं, उससे मुतल्लिक़ अस्माउल हुस्ना दिए गए हैं, उससे मुतल्लिक़ जो है वो जो अस्माउल हुस्ना है वो दिए गए हैं। और ये तहफ़्फ़ुज़ सूरज ग्रहण की जो लोगों का सेकंड दूसरी साइड है वो इस तरीके से आप लिखेंगे, मेटल के ऊपर तैयार करेंगे क्योंकि मेटल पे उसके असरात जो हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि उसके असरात जो हैं ज़्यादा फास्ट इफ़ेक्टिव और ज़्यादा तेज़ असरात के हामिल होते हैं। तो अगर ये लो आप मनवाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन के लिए बहुत मौसर है,
آپ کے کاروبار روزگار میں ترقی کے لیے اور اس کو نحوست سے بچانے کے لیے، سفر میں ناکامی کو بہتر کرنے کے لیے، تعلیم میں ناکامی کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے زندگی میں شادی میں رکاوٹ اگر کوئی آ رہی ہے، شادی میں مشکلات ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس بندش کو توڑنے کے لیے، گھریلو مسائل جو ہے وہ جو ہے نچاکی پائی جاتی ہے، میاں بیوی کے اندر آپس میں بات جو ہے وہ عدالت تک پہنچ گئی، تو ایسی حالات میں بھی اگر آپ صلح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں صلح میں آسانی کے لیے اور اس طرح کے کسی بھی قسم کے نحوستی اثرات سے جس سے علیحدگی ہو سکتی ہے اس گرہن کی وجہ سے، تو اس کے حل کے لیے بھی یہ لوح مبارکہ جو ہے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ یہ لوح بنوانا چاہتے ہیں ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا پتھر آپ کے لیے بہتر ہے، تو آپ اپنے لکی سٹون کے لیے نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، اندازہ نمبر بھی بھیج دیں تو آپ کے لکی سٹون کے متعلق بتا دیں گے۔ اچھا خالہ سے کسی ایک سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی برج تاریخ کے لوح مشتری، لوح شمس، لوح عطارد، لوح زحل، لوح مریخ، لوح زہرہ، 7 تاروں کی لوح، 12 برجوں کی لوح، یا لوح حمزات تیار کروانا چاہتے ہیں، لوح شادی تیار کروانا چاہتے ہیں، لوح شفا تیار کرانا چاہتے ہیں، لوح فروختگی بنوانا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کی کسی مقصد کے لیے، حاجت کے لیے برج سیارے کی لوح بنوانا چاہتے ہیں، 12 برجوں کی لوح بنوانا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبر سکرین پہ دیے گئے ہیں، ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے لوح بنوا سکتے ہیں ہمارے سے۔ دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے، ترقیاں، کامیابیاں، خوشحالیاں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔